ट्रैफिक से संबंधित या फिर महिला एवं बाल सशक्तिकरण, कहीं पर साइबर क्राइम से कैसे बचना है, उन चीज़ों पर हो रहा है। और उसी क्रम में आज इस एकता भवन में जिला स्तर पर बच्चों के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कि नशा मुक्ति विषय पर पेंटिंग और इसी विषय पर हमारे कुछ बच्चे निबंध भी लिख रहे हैं। ये बड़े हर्ष की बात है कि इस तरह का आयोजन हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या में हमारे जो बच्चे शामिल हो रहे हैं वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इस तरह से जागरूकता का भी एक संचार संदेश लोगों के बीच जा रहा है। प्यारे बच्चों, हम आपसे कहना चाहेंगे, बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात? पीछे वाले बच्चे, मेरी आवाज जा रही है आपको? तो उधर से आवाज ज्यादा आ रही है, तो आप सभी इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लें कि हम लोग इस तरह का आयोजन क्यों करते हैं। ये जो पेंटिंग प्रतियोगिता है, इसमें इस पर या जो भी विषय दिया जाता है उस पर निबंध में जो आप लिखते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो भावना आती है। आप सभी इस देश के कर्णधार हैं, इस देश की भावी पीढ़ी है और कल को आपके ही कंधे पर इस देश को आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? आप भी कल को कोई टीचर बनोगे, कोई वैज्ञानिक बनोगे, कोई प्रोफेसर बनोगे, कोई इंजीनियर बनोगे, कोई डॉक्टर बनोगे, कोई पुलिस ऑफिसर बनोगे, कुछ भी बन सकता है। कोई किसान भी बन सकता है, कोई फैक्ट्री में भी काम कर सकता है, हर तरह का काम कर सकता है, कोई काम छोटा होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे साथ जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उससे हम सभी को लड़ करके अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को बचाना है। इसके लिए अपने घर से, अपने आप से सीखना होगा हम सभी को। और आप सबों ने जो ये चीजें लिखी है, जो भी नशा नहीं करना चाहिए, नशा करने का क्या दुष्प्रभाव होता है, कि क्यों हानिकारक है, ये सभी आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? चाहे वो पेंटिंग के माध्यम से या फिर निबंध के माध्यम से। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप सभी इन चीजों को अपने परिवार में भी और अपने आसपास भी लोगों को बताएं। स्वयं भी हमेशा जो है नशे से बचना। कभी भी हम लोग देखते हैं आजकल बहुत लड़के जो कम ही उम्र में नशा में पान करने लगते हैं। और नशा का मतलब केवल शराब पीना नहीं होता है, बल्कि नशा कई तरह से होता है। तो उस तरह के सारे चीजों से सभी बच्चों जितना हो सकता है सर के पार्टिसिपेट का रखा गया था, जितना हो सके किया है। टीचर ग्रुप में और स्कॉट गाइड के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आए हैं और नशा मुक्ति अभियान पर भी फोकस किया गया है, ताकि हम बच्चों के द्वारा सभी लोगों तक जागरूकता फैलाएं और बच्चों में भी कॉन्शियस आए कि नशा मुक्त होना चाहिए। मैडम, हम जैसा कि देख पा रहे हैं इस प्रतियोगिता में बच्चियाँ ज़्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, तो इस अवसर पे आप कुछ कहना चाहेंगे अपने समाज को? कहना चाहेंगे आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और जितनी बंदिशें हैं वो तोड़ के आगे बढ़ रही हैं और यहाँ भी उसका उदाहरण पेश कर रही है। लड़कियां बहुत कम बाहर निकलती है, लेकिन अब सब निकल रही है और सब क्षेत्र में निकल रही है और लड़कियों को ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए और हम लोग देते हैं। इस कारण लड़कियों सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आगे आके कहीं भी बिना बंदिशें की घूम रही है, चल रही है, चाहे वो
नौकरी में हो या बच्चों में हो या स्कूल में हो या मैट्रिक एग्जाम इंटर हो, सब जगह आगे बढ़ रही है। उसका भी एक उदाहरण है जो यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आई है। मैडम आप एक स्वयं महिला हैं और ये बच्चियाँ भी यहाँ हैं और नशा में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड भी महिलाएं ही होती हैं परिवार में, तो आप इस उद्देश्य से समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नशा का रोकने का जो शुरुआत हुई है वो महिलाओं के द्वारा ही किया गया है। मुख्यमंत्री से जो अनुरोध किया गया था कि नशा पे पाबंदी लगाए, वो महिलाओं का ही स्वयं सहायता समूह का ही ये था शुरुआत। और सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, चाहे पैसों से हो या घर में कलह का हो, तो हर चीज़ से इफेक्टिव महिला होती है। ये पूरी मानसिकता और हमेशा आगे रहेगा कि महिलाओं इससे रोक रही है और इसी कारण चुनाव में भी वो बढ़ चढ़ के भाग लेती है। अपने जो